हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करेंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो सरकारी क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पीएसीएस और कृषि अवसंरचना कोष है एआईएफ है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, भारतीय खाद्य निगम है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सरकारी योजनाएं, खाद्य सुरक्षा। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर प्रकाश डाला। इस पहल का उद्देश्य देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में निरंतर कमी का समाधान करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सहकारिता के क्षेत्र में अन्न भंडारण योजना क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्यापक बुनियादी ढांचे का निर्माण है। तो देखिए इस परियोजना में प्राथमिक कृषि सरकारी समितियों के स्तर पर विभिन्न कृषि संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है, जिसमें गोदाम, कस्टम, हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल है। यह भारत सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं की एकीकरण, जिसके अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और एकीकृत बागवानी विकास मिशन जैसी योजनाएं शामिल है के व्यापक विकास के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्यान्वयन, साझेदार और प्रगति। तो देखिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय खाद्य निगम आदि के सहयोग से विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 13 पीएसीएस में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। प्रायोगिक परियोजनाओं में शामिल करने के लिए 1711 पीएसीएस की पहचान की गई है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए समितियां। तो देखिए सहकारिता मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है, जिसके पास योजनाओं के एकीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी करने तथा कार्य प्रणाली को अंगीकृत करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संबद्ध मंत्रालयों एवं विभागों के सदस्यों के साथ एक राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति को इस योजना के कार्यान्वयन को प्रगति की निगरानी का कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा प्रभावी समन्वय तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर राज्य एवं जिला सरकारी विकास समितियों का गठन किया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किसानों पर प्रभाव। तो देखिए गोदामों की स्थापना का कार्य पीएसीएस द्वारा किया जाएगा, जिससे फसल की उपज का भंडारण करने तथा बाद के फसल चक्रों के लिए लघुकालिक वित्तीयन तक पहुंच की किसानों की क्षमता विकसित होगी। किसानों के लिए सही समय पर उपज के विक्रय अथवा पूरी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर पीएसीएस को बेचने का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा, जिससे तत्कालिक बिक्री को नियंत्रित किया जा सकेगा। पीएसीएस स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की सहायता से फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान अपनी उपज की गुणवत्ता के साथ अपनी अधिकतम आय प्राप्त कर सकते हैं। खरीद केंद्रों और उचित मूल्य की दुकानों एफपीएस के रूप में कार्य करने वाले पीएसीएस
खाद्यान्न की परिवहन लागत में बचत करने में योगदान देते हैं। यह योजना स्थानीय पंचायत या ग्राम स्तर पर विभिन्न कृषि आदानों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे दूर स्थित खरीद केंद्रों पर निर्भरता कम हो जाती है। किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने के लिए पारंपरिक कृषि गतिविधियों में परे अपने व्यवसायों में विविधता लाने हेतु सशक्त बनाया गया है। यह योजना भंडारण क्षमता को बढ़ाकर और बर्बादी को कम करके अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राथमिक कृषि सरकारी समितियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, PACS राज्य स्तर पर राज्य सरकारी बैंकों SCB की अध्यक्षता में अल्पकालिक सहकारी ऋण अवसंरचना की जमीनी स्तर की शाखाएं हैं। PACS सीधे ग्रामीण कृषि उधारकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें ऋण देते हैं, दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान एकत्र करते हैं और वितरण एवं विपणन कार्य की भी करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा क्या पहले की गई हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कृषि अवसंरचना कोष AIF के बारे में जानते हैं। तो देखिए, AIF प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण की परिकल्पना करता है। इसमें 7 वर्षों के लिए प्रति परियोजना स्थान पर 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% के ब्याज छूट और यदि परियोजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर है, तो क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। तो देखिए, पीएम आशा का लक्ष्य अधिसूचित तिलहन, दालों और कोपरा 12 फसल की उपज के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रदान करना है। इसमें मूल्य समर्थन योजना PSS, मूल्य कमी भुगतान योजना PDPS और निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना PPSS शामिल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मूल्य समर्थन योजना PSS क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इससे संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर लागू किया गया है। दालों, तिलहनों और कोपरा की खरीद को मंडी कर से छूट दी गई है। जब कीमतें MSP से नीचे गिर जाती हैं तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां MSP पर पूर्व पंजीकृत किसानों से सीधे खरीद करती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मूल्य कमी भुगतान योजना PDPS। तो देखिए, इसमें MSP और बिक्री मॉडल मूल्य के लिए बीच अंतर का सीधा भुगतान शामिल है। अधिसूचित बाजार यार्डों में पूर्व पंजीकृत किसान जो उचित औसत गुणवत्ता FAQ मानकों को पूरा करते हुए तिलहन बेचते हैं, उन्हें पारदर्शिता नीलामी प्रक्रिया का लाभ मिलता है। तो चलिए अब हम लोग निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना PPSS के बारे में जानते हैं। तो देखिए, राज्यों के पास तिलहन खरीद के लिए PPSS लागू करने का विकल्प है। चयनित जिलों या APMC में पूर्व पंजीकृत किसानों से प्रायोगिक आधार पर खरीद की जाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बाजार हस्तक्षेप योजना MIS। तो देखिए, MIS में उन कृषि तथा बागवानी वस्तुओं की खरीद शामिल है जो जल्दी खराब हो जाती हैं एवं जिनके लिए MSP की घोषणा नहीं की जा सकती है, ताकि इन वस्तुओं के उत्पादकों को अधिशेष अधिक फसल की स्थिति में बहुत कम मूल्य पर आकस्मिक बिक्री करने से
बचाया जा सके जब कीमतें आर्थिक स्तर उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारतीय बीज सरकारी समिति लिमिटेड BBSSL के बारे में। तो देखिए, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत BBSSL को एक ही ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन तथा वितरण के लिए एक व्यापक अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यह समिति किसानों के लिए उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाएगी, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।